अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th, इसका लेक्चर नंबर 1 जो कि है केमिकल एक्विलिब्रियम। केमिकल एक्विलिब्रियम है क्या? यानी दो सब्सटेंस हैं, उनके दरमियान जो एक्विलिब्रियम पाया जाए तो वो कहलाता है केमिकल एक्विलिब्रियम, यानी केमिकल्स के दरमियान जो एक्विलिब्रियम पाया जाए। तो जैसे मुख्तलिफ़ टाइप के एक्विलिब्रियम है, जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, हमारा और इन्वायरमेंट के दरमियान एक एक्विलिब्रियम है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल करें तो ग्लूकोज के साथ मिलती है और उससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी तरह अगर पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो बनाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये एक नेचुरल एक्विलिब्रियम है। ये एक नेचुरल एक्विलिब्रियम है कि रेस्पिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम जो है एक्विलिब्रियम में है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ज़रा टर्म्स केमिकल एक्विलिब्रियम में। अच्छा, रिएक्शन में जो है होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। कोई भी केमिकल एक्विलिब्रियम है उसमें एक साइड होती है रिएक्टेंट, दूसरी साइड होती है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो जो केमिकल रिएक्शन करे और उसके नतीजे में जो है प्रोडक्ट बने, यानी द सब्सटेंस दैट कंबाइन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो आपस में मिले उसे कहा जाता है रिएक्टेंट। द न्यूली फॉर्म सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और जो नई बनने वाली सब्सटेंस है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। जैसे 2H2 प्लस O2। अब इसमें जो 2H2 प्लस O2 है, ये दोनों आपस में मिलेंगे प्लाटिनियम कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो इससे बनेगा 2H2O। अब 2H2 प्लस O2 ये है रिएक्टेंट, जबकि 2H2O ये बनता है, ये है प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन होगा हीट और प्लाटिनियम की मदद से। अब जो रिएक्शंस हैं वो दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शन है वो दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन इनटू रिएक्टेंट, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है H2 प्लस I2, ये बनाता है 2HI, और 2HI थोड़ी देर के बाद टूटने के बाद H2 प्लस I2 बनाता है, यानी H2 प्लस I2 HI बनाते हैं, जबकि HI दोबारा टूटने के बाद H2 प्लस I2 बनाता है। यानी ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करे। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने मगर प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट ना बनाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2H2 प्लस O2, इससे बनता है 2H2O। अब इस रिएक्शन में H2 प्लस O2 मिलकर H2O तो बनाते हैं, मगर H2O के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो टूट कर दोबारा से H2 प्लस O2 बना सके। ऐसे रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में मूव करे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव ना करे, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की, कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते क्योंकि इसमें रिएक्टेंट बनाते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट दोबारा से टूटकर रिएक्टेंट बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। इसको डबल एरो से शो करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डबल एरो लगाते हैं, दो हाफ एरो। ये जो अपर हाफ एरो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करता है, जो लोअर हाफ एरो है ये बैकवर्ड रिएक्शन को शो करता है। इसी तरह इरिवर्सिबल रिएक्शन ये हमेशा कंप्लीट होते हैं, ये कंप्लीट रिएक्शन होते हैं। इसको सिंगल एरो से शो करते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान होता है। जैसे 2H2 प्लस O2, इसमें एक सिंगल एरो इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट है। ये इस रिएक्शन में प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाते। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। अब उसमें हम दो एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है H2 प्लस I2, इससे बनता है 2HI। अब इसमें H2 और I2 रिएक्टेंट है। H2 एक कलरलेस गैस है, जबकि I2 एक पर्पल कलर सॉलिड है। I2 एक सॉलिड है। अगर इन दोनों को एक बीकर में हीट करें, ये H2 के मालिक्यूल है और ये I2 के मालिक्यूल, अगर इस बीकर में हीट करें तो थोड़ी देर के बाद एक कलरलेस गैस HI बनना शुरू हो जाएगी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, HI गैस को लेकर उसको हीट करें तो H2 प्लस I2 बनता है। अब शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन तो होगा मगर रिवर्स रिएक्शन बहुत कम होगा,
क्योंकि रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, HI बनता रहेगा। मगर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा फिर HI टूटना शुरू हो जाएगा और H2 और I2 बनना शुरू हो जाएगा। फिर एक टाइम आएगा जब इसके दरमियान एक्विलिब्रियम पाया जाएगा, यानी H2 प्लस I2 HI बनाएंगे, HI टूट कर H2 प्लस I2 बनाएगा, यानी जितना रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा उतना रिएक्शन रिवर्स में आएगा। तो ऐसे रिएक्शन में एक डायनामिक एक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, यानी जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आएंगे। तो इसमें एक डायनामिक एक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। इसी तरह सेकंड रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इसको भी एक जार में, एक फ्लास्क में रखें तो इसमें भी ये होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। और फिर हम दूसरे ऐसे भी कर सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को ले, इसको हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और ये सारे रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन हैं ये क्लोज कंटेनर में होते हैं। अब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करें तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड शुरू में ये होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे, फिर कैल्शियम ऑक्साइड टूटना शुरू हो जाएगा, फिर वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर देगा। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, रिवर्स रिएक्शन यानी कम्बिनेशन रिएक्शन फास्ट होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन स्लो होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि कम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन इक्वल रेट से मूव करेंगे, यानी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करेगा उतना ही रिवर्स रिएक्शन मूव करेगा और एक डायनामिक एक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, तो इसे कहते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट। उसके बाद है स्टैटिक एक्विलिब्रियम और डायनामिक एक्विलिब्रियम। दो तरह के एक्विलिब्रियम होते हैं। अगर रिएक्शन प्रोसीड ही ना करे, रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं स्टैटिक एक्विलिब्रियम। स्टैटिक एक्विलिब्रियम आमतौर पर केमिकल रिएक्शन में नहीं पाया जाता, ये सेम स्पीशी में पाया जाता है, जैसे H2O लिक्विड और H2O वेपर। अब सेम स्पीशी में स्टैटिक एक्विलिब्रियम पाया जाता है। और जैसे ये बिल्डिंग ये मौजूद है क्योंकि इस पर अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल हैं, तो ये स्टैटिक एक्विलिब्रियम है। जो डायनामिक एक्विलिब्रियम है ये असल केमिकल एक्विलिब्रियम है। डायनामिक एक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं, यानी जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है उतना ही रिएक्शन रिवर्स होगा। और ये डायनामिक एक्विलिब्रियम ही केमिकल एक्विलिब्रियम है। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनामिक एक्विलिब्रियम के ग्राफ को स्टडी करेंगे। थैंक यू।